कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए क्लास 3 चैप्टर 5 बुक ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर 5 लेकर आई हूँ। पार्ट्स 1 में हम कुछ पढ़ा चुके हैं, जो रह गया है उसे पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? श्वसन तंत्र। दिस सिस्टम, यह तंत्र हेल्प इन सहायता करता है ब्रीदिंग एंड सप्लाइंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह तंत्र सहायता करता है ब्रीदिंग में, सांस लेने में, एंड सप्लाइंग में, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में। वी ब्रीथ इन फ्रेश एयर थ्रू वन नोज। हम सांस लेते हैं फ्रेश एयर में, ताज़ा हवा में, किसके द्वारा? अपनी नाक के द्वारा। द फिल्टर्ड एयर, छनी हुई हवा, फ्रॉम आवर नोज, हमारी नाक में, ट्रेवल मीन्स यात्रा करती है, अलोंग द वाइंड पाइप, हवा की जो पाइप होती हैं, एंड रीच द लंग्स, और हमारी लंग्स में पहुंचती है। लंग्स मीन्स फेफड़ों में। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं हवा से। इट एंटर्स द ब्लड एंड इट सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह एंटर करती है ब्लड में और सप्लाई करती है प्रत्येक हिस्से में शरीर के। वी ब्रीथ अवर एयर थ्रू अवर नोज। हम सांस लेते हैं हवा के द्वारा अपनी नाक से। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इट कंसिस्ट, यह कंसिस्ट करती है, ये निहित करती है, ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्वस। ब्रेन से लेके नर्व तक क्या करती है? मेरुदंड जो होती है, हमारा तंत्रिका तंत्र जो होती है, ये नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करती है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स। जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ऑल द सिस्टम ऑफ बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड इमेजिन। यह हमें सोचने में मदद करता है और इमेजिन करते हैं, हम सोच पाते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। नर्वस कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ये नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, ये मैसेज को ले जाता है ब्रेन से और पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे हमने कुछ देखा तो हमें लगा कि ये तो इमेजिंग साइट है, इमेजिंग दृश्य है, तो हमारी ये किसने सोचा? माइंड ने सोचा। ये हमारी आंखों को उसने क्या दिया? कंट्रोल किया कि ये अच्छा है, तो हमारे हाथ उसी प्रकार से परफॉर्म करने लगते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र। दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल फॉर्म। जैसे हम खाना खाते हैं, उसको तोड़ तोड़ के जो सिंपल फॉर्म में पहुंचाता है, वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स लाइक माउथ। इसमें क्या कंसिस्ट करते हैं ऑर्गन्स? माउथ, फूड पाइप, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स क्या होता है? आंत। स्टोमच पेट जानते हो, फूड पाइप नलिका होती है, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क इन द फॉलोइंग वे। डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है, इन तरीकों से। सलाइवा ब्रेक अप टू फूड इन द माउथ। सलाइवा क्या होती है? लार। लार ब्रेक करती है फूड को, खाने को, हमारी माउथ में। द फूड देन पासेस थ्रू द फूड पाइप एंड एंटर द स्टोमच। और फूड जो है उसके बाद पास होता है, जाता है थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप के द्वारा एंटर करता है हमारे पेट में। इन द स्टोमच, स्टोमच के अंदर द फूड मिक्स विद जूस ऑफ द थिक सूप। जैसे सूप होता है, इस तरीके से मिक्स हो जाता है हमारे पेट के अंदर। द थिक सूप देन एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब थिक सूप होता है, वो मोटा सूप होता है, तो वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। द लेफ्ट ओवर एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीव द बॉडी एज वेस्टेज। और जब वो लार्ज बड़ी आंत में जाने के बाद लीव कर देती है बॉडी एज ए वेस्ट, उसे वेस्ट के रूप में। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, जैसे हम फ्रेश होते हैं, तो ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम के द्वारा होता है। इट हेल्प रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी।
हमारी बॉडी का जो वेस्टेज होता है, जैसे हमने खाना खाया, जो एनर्जी होती है वो हमारा शरीर ले लेता है, लेकिन जो वेस्टेज होता है उसे वो निकाल देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रजनन तंत्र। मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसान और महिला में डिफरेंट अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इट हेल्प इन रिप्रोड्यूसिंग द यंग वंस। ये हेल्प करता है अपने जैसा छोटा बच्चा होने में। नाउ आई नो, हमने जाना इस चैप्टर में, द ह्यूमन बॉडी इज अमेजिंग। ह्यूमन बॉडी अद्भुत है। द सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा शरीर किससे बना है? सेल से बना हुआ। एक ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। सिमिलर सेल्स जब आपस में टुगेदर मिलती हैं तो वो टिश्यू का निर्माण होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू टुगेदर फॉर्म ऑर्गन्स। जब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर। अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं तो परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड मेक ए सिस्टम। तो एक सिस्टम बनता है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर विजिबल आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। जो पार्ट्स हमें शरीर का दिखाई देता है उस हिस्से को हम एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर लोकेटेड इनसाइड आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। और जो बॉडी का पार्ट्स हमको दिखता नहीं है उसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। तो नाउ आई नो, ये हमने इस चैप्टर में जाना किसमें? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? 206। और हमने क्या पढ़ा था इसमें? एक फैक्ट पढ़ा था कि न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स होती हैं, लेकिन बाद में वो ज्वाइन हो जाती हैं। जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारे शरीर में 206 बोन्स रह जाती हैं। और क्या पढ़ा था हमने? हमारे शरीर के अंदर 650 मसल्स होती हैं। मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ होती हैं, लेकिन वो रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, ये फैक्ट हमने पढ़े थे। और फैक्ट क्या पढ़ा था? एक ये फैक्ट था, सेल सबसे छोटी इकाई है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो टिश्यू बनता है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है तो ऑर्गन्स बनता है। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। सिस्टम ये सारे हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिस्टम होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन।